हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दंगल टीवी एक्ट्रेस राधिका स्टाइल पफ स्लीव की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। तो उसके लिए यहां पर मैंने 17.5 इंच फैब्रिक की लंबाई ली है और ये डबल फोल्ड में है। जब आप इसको ओपन करोगे तो 35 इंच का हो जाएगा। उसके बाद देखो, ओपन वाले साइड से मैंने 6 इंच पर मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद वहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब जहाँ पर मैंने कट लगाया वहाँ से आपको ना 1.5 इंच का इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स डाल लेने हैं। और जब आप प्लीट्स डालोगे तो आधा आधा इंच आपको पीछे पीछे करते जाना है। यानी कि 1.5 इंच का जब आप फैब्रिक उठाओगे तो आधा इंच आप पीछे करोगे तो 1 इंच का ही प्लीट्स बनेगा आपका। तो सेम ऐसे ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है पूरे एंड वाले कट तक। और यहाँ पर जो आप इसकी लंबाई लोगे ना, वो आपको हाफ़ लेना होता है। हाफ़ मीन्स कि जैसे कि आपको मान लो 11 इंच का आपको स्लीव रेडी करना है, तो ये ना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो ऊपर का पार्ट होगा ना वो आपका, यानी कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 11 इंच का आपका स्लीव है, तो आपको ऊपर का पार्ट आपको 6 इंच का बनाना है और नीचे वाला पार्ट आपको 5 इंच का बनाना है। तो ये मैंने 6 इंच का बनाया है, 6 इंच का ही कट किया है। और इसमें ना मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है, आधा इंच ऊपर में सिलाई जाने के लिए और आधा इंच नीचे, यानी कि 7 इंच की इसकी मैंने लंबाई कट की है। तो इस अकॉर्डिंग आपको कट करना होता है। हाफ स्लीव यानी कि पफ होता है और हाफ स्लीव नीचे हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये फैब्रिक जो है वो कट करना होता है। तो इस हिसाब से आप भी जितना आपकी स्लीव की लंबाई होगी उसका हाफ आपने कट कर लेना है और उसमें मार्जिन को ऐड कर लेना है। अब देखो, नीचे वाले पार्ट में मैंने वो प्लीट्स जो है वो डाल लिए थे और सेम उसी साइड में ऊपर की तरफ आपको प्लीट्स डाल लेने हैं। दोनों प्लीट्स का जो साइज़ है ना, साइड एक ही तरफ होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपका पफ बन करके आएगा। अब हम इसको साइड में रखेंगे और नीचे वाला बॉर्डर रेडी कर रहे हैं। तो इस बॉर्डर की जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच ली है और लंबाई देखो 5.5 ली है, क्योंकि 5 इंच मेरा रेडी रह जाएगा और आधा इंच मेरा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको राइट साइड अंदर की तरफ देते हुए दोनों कॉर्नर्स पर आपको सिलाई लगा लेना है। अब हम इसको टर्न कर देंगे, पलट देंगे और पलट करके आयरन कर लेंगे। इस पे भी आयरन करना है और जो हमने प्लीट्स रेडी की है तो प्लीट्स का जो शेप है उसको सेट करते हुए भी हमको आयरन कर लेना है कुछ इस तरीके से। पहले देखिए कि आयरन करने से पहले किस तरह लग रहा था और अब आयरन कर लिया है तो देखिए किस तरीके का हमारा इसका लुक आ गया है। तो अब हमने दोनों पार्ट को अटैच करना है आधा इंच का फैब्रिक देते हुए। तो ये देखिए, आधा इंच फैब्रिक ऊपर वाले पार्ट का जो जिसमें हमने प्लीट्स डाला आधा इंच का ही हम दे रहे हैं और ऊपर से इसको अटैच कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको भी अटैच कर लेना है। जब ये अटैच हो जाएगा तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है, जिस तरह हम स्लीव का शेप देते हैं वैसे। तो टोटल देखिए, यहाँ पर 11 इंच आ रहा है और यहाँ पर मैंने 10.5 का रेडी कर लेना है। ऊपर मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है, नीचे ओपन वाले साइड से 3 इंच पर मार्क किया है। मोरी जितनी है उसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके मार्क कर लिया और सिंपल स्लीव का शेप दे दिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और टैप टैप करके कर देंगे ऊपर से, तो दूसरे साइड भी शेप बन जाएगा। तो अब हमने ना ये इसलिए किया है क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे ना तो स्लीव के शेप, जब हम स्लीव का शेप देंगे तो उससे हमारे प्लीट्स की जो सिलाई है ना वो कट जाएगी और प्लीट्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इसलिए पहले हमें ना मार्किंग करके उसी शेप में हमको सिलाई लगा करके प्लीट्स को फिर से सेट करना होता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये जो प्लीट्स है ना ये ओपन नहीं होगा। देखिए, जब हम इसको कट करते तो स्लीव्स बाय चांस ओपन हो सकता है, इससे हमारी जो स्लीव्स की सेटिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पहले आपको सिलाई लगाना है, फिर आपको कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कट हो गया है। अब हम नीचे वाला जो पार्ट अटैच किए हैं उस पे उसको डेकोरेट करने के लिए हम लेसिस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के लेस यूज़ कर रही हूँ, ऊपर में और नीचे में अलग तरीके का लगाऊंगी, यानी कि सेम तरीके का, और सेंटर में जो लगाऊंगी वो डिफरेंट लगाऊंगी। और आप ना इसको सेम भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, ऊपर वाला पार्ट में और नीचे वाले पार्ट साइड में मैंने दोनों में सेम साइज सेम डिज़ाइन का लेस यूज़ किया है कुछ इस तरीके से। अब हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इस सेंटर वाले मार्क पे हमने दूसरी लेस को अटैच करना है।
इस तरह हमारा जो स्लीव है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको ब्लाउज़ में या कुर्ती में जिसमें आपको अटैच करना हो उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये स्लीव ब्लाउज़ का बनाया था, तो ब्लाउज़ में सिंपली अटैच कर लिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। देखो फिटिंग की सिलाई नीचे ब्लाउज़ के पास तो वैसे ही है, उसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से मिला करके उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद इसका लुक जो है देखिएगा कितना प्यारा आएगा। तो ये देखिए हमारी जो स्लीव है बन करके रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरीके से इसका पफ बन करके आएगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है वियर करने पे। एक बार आप वियर करके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा ब्लाउज़ है वो ब्लाउज़ का जो स्लीव है वो रेडी हो चुका है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये ऊपर की तरफ पफ बनेगा और यहाँ पर नीचे की तरफ इतना हमारा बॉर्डर है, यानी कि हाफ पफ और हाफ बॉर्डर वाला ये डिज़ाइन है हमारा। और ये हमारे दंगल टीवी एक्ट्रेस जो राधिका है ना, वो काफ़ी इसको वियर करती है। वो अपने हर आउटफिट यानी कि हर साड़ी के साथ ऐसा ही डिज़ाइन वियर वाला ब्लाउज़ वियर करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए मैं ऐसा ही डिज़ाइन लेकर के आऊँ। और मैं आशा करूँगी कि आपको जो मेरा कटिंग और स्टिचिंग का मेथड है वो काफ़ी पसंद आया होगा। वियर करने पर ये बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो ये मैंने लटकन बनाया ना, इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पर देखो जो मैंने ब्लाउज़ बनाई है ना, डबल कटोरी ब्लाउज़ है, तो इसकी भी फुल कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप इसको भी सीख सकते हो कि किस तरह हम इसको कटिंग करेंगे और स्टिच करेंगे। तो ओवरऑल जो लुक है ब्लाउज़ का वो बहुत ही प्रीटी आ रहा है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।